हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लेटफॉर्म में। तो आज हम लोग सीटेट जनवरी 2024 जिसमें आज हम लोग के 21 जनवरी का जो आपका ऑफलाइन एग्जाम हुआ है तो उसका आज हम लोग एनालिसिस यानी कि आंसर की हम लोग देखने वाले हैं। तो ये जो आपका 6 to 8 के लिए जो आपका क्वेश्चन था उसी का हम लोग संस्कृत का जो हम लोग इसमें देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए गद्यांश दिया गया है, इसी से रिलेटेड आपका जो है क्वेश्चन है यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखा गया 121 से लेके 128 तक जो है इसी के मतलब कि रिलेटेड आपका क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट में 121 में आपका क्वेश्चन है अंतर्जालस्य उपकरणानां प्रयोगेन कः दोषो न जायेत। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका निपुणता आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद सेकंड नंबर पे था आपका गूगल फेसबुक इत्यादिनी उपकरणानि कस्मिन् उपलब्धि भवति। तो ये जो है आपका जो है किससे रिलेट हो जाएगा, तो ये चल दूरभाष भाषा यंत्री आपका राइट आंसर हो जाएगा। अद्यतने अल्पमपि ज्ञानं वयं कस्य प्रयोगं न कुर्मः। तो ये जो स्वबुद्धि आपका यानी कि गद्यांश में दिया गया तो उसे आप लोग जब पढ़ेंगे तो इसका राइट आंसर आप लोगों को मिल जाए। उसके बाद है सक्रिय। सक्रिय जो आपका जो वर्ड है इसका जो है इतस्य पदस्य विपरीतार्थक पदं गद्यांशे किंग अस्ति। तो इसमें जो आपका सक्रिय का जो है अपोजिट बताना है तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, निष्क्रिय आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कि कालांतरे वयं सर्वे अस्मिन अस्मिनेव डैश भविष्यम। तो यहाँ पे गद्यांश में आपका दिया गया तो इसका निर्भरा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। उसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन है तो इसका जो है यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा यहाँ पे समास है। तो ये आपका षष्ठी जो है तत्पुरुष समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हातव्या में पूछा गया था कि कौन सा प्रत्यय है, तबियत प्रत्यय, ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कुत्र गंतं विनं वयं वस्तुनि क्रीणाम। तो ये आपका जो विपणिम आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर भी गद्यांश है, इससे रिलेटेड आपका 129 से लेके 135 तक का आपका यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, अधोलिखितयो तालिकायो सम्यक सम्मेलन कुरुत। तो आपको मिलान करना हो तो उपवन आपका क्या हो जाएगा, उपवन आपका जो हो जाएगा क्या, विचरणम। तो यहाँ पे गद्यांश में ही दिया गया है जो उपवने विचरणं कुर्वम राजकुमार। तो उपवन यानी कि वन पे जो विचरण करने के लिए कौन जाता है, राजकुमार। तो आपको रिलेट करना बस, कुछ नहीं करना। तो उपवन हो जाएगा आपका जो विचरणम हो जाएगा। राजवैद्य आपका क्या हो जाएगा, ये आपका चिकित्सा हो जाएगा। राज्य आपका उत्तराधिकारी हो जाएगा। वनम आपका तप हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है अधोलिखितेषु पदेषु किंग पद्यं अनेभ्य भिन्नं अस्ति। तो यहाँ पे जो है कौन इन चारों में से कौन अलग है, तो आपको अलग छोड़ना है। तो आपका जो विफलता आपका यानी कि विफला आपका राइट आंसर हो जाएगा। सारा जो एक तरह से क्रिया है और सभी में जो एक प्रत्यय है समान प्रत्यय, बट आपका विफला एक अलग है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। राजकुमार केन कारणे अचेतन अभूत। तो यहाँ जो आपका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। उसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन है सीमायाम इति अस्मिन् पदे का विभक्ति किंच वचनम अस्ति। तो ये जो आपका सप्तमी विभक्ति एक वचन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। उसके बाद है 133 नंबर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपशिष्टं राज्यम। तो ये जो है राजा जो है आत्मजया किंग संपर्यवनं प्रस्थिति, मतलब राजा जो किस मतलब कि छोड़ को वन पे चला गया तो जो भी उसके पास अपशिष्ट जो है राज्य उसको छोड़ के चला जाता है। उसके बाद 134 का इसका जो है कौन सा संधि होगा, तो ये जो है गुण संधि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से गुण संधि आपका राइट हो जाएगा। राजकुमारं प्रथमं का स्त्री अस्पृश्यवती हो जाएगा। तो राजकुमार जो सबसे पहले बार जो है किसके संपर्क में आता है, तो तस्य जननी आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे है 136 नंबर, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 है कि सबसे पहले विचार का रूप रेखा निर्माण किया जाता है, फिर उसका प्रारूप लेखन होता है, फिर उसका बिंदु निर्धारण, फिर उसके बाद जो है संपादनम होता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 2 होगा। उसके बाद जो है यहाँ पे त्रिभाषा सूत्रे अधोलिखितेषु किंग सत्यम अस्ति। तो त्रिभाषा जो सूत्र है उसके लिए बताया जाता है कि इसमें पूछा गया है कि कौन सा सत्य है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सर्वे बालिका मातृभाषायां, फिर
गृहभाषायां विद्यालयं शिक्षा प्रारभन्ते मतलब कि सबसे पहले बच्चा मातृभाषा सीखता है, गृहभाषा सीखता है, उसके बाद विद्यालय की भाषा सीखता है। तो ये जो है त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत आता है। उसके बाद है ज्ञापनं ज्ञानं अस्ति, तो ये जो आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। उसके बाद अगला है आपका यहाँ पे 139 में जो पूछा गया है, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, संज्ञानात्मक कुशलता। उसके बाद 140 में अधिगम परिणामं छात्रं समर्थीकृतं प्रतीयन्ते, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर, यदि आप लोग टिक किए तो सही हो जाएगा। उसके बाद 141 में आपका क्या है, अष्टम कक्षाया एको अध्यापिका, इस तरह से आपका क्वेश्चन था। तो ये जो है मतलब कि बच्चे को जो है कार्य दिया जाता है, पहले एक बच्चे को दिया जाता है, फिर दूसरे बच्चे को, इसी तरह से एक मतलब कि यहाँ पे एक समूह रूपी मतलब कि कार्य किया जा रहा है। तो सामूहिक सुरती लेखक आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 142 में आपका कूट जालम हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग मैच कर सकते हैं। उसके बाद जो है फिर अगला क्वेश्चन है 143, तो इसका राइट आंसर क्या, यदि आप लोग अपना 3 यदि किए हैं, संप्रेषण से रिलेटेड था इसमें शिक्षण, तो आपका राइट आंसर 3 हो जाएगा। उसके बाद है 144 षष्ठी कक्षाया एका अध्यापिका शब्दावली शिक्षाणार्थं कक्षा चमस पात्रम भंडौनी, तो इस तरह से क्वेश्चन आपका है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आप लोग यदि सही किए हैं तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका जो है, भाषा शिक्षण विषय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इति अस्मिन् किं सत्यम नास्ति, मतलब कि जो आपका शिक्षा नीति 2020 है इसमें से कौन सा जो है ऑप्शन सही नहीं है, आपको बताना है। तो आपका जो त्रिभाषा सूत्राणाम एकस्य शास्त्रीय भाषांग अध्ययनम जो है आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति में है, बट आपका त्रिभाषा सूत्र जो है उसमें जो है शास्त्रीय भाषा का अध्ययन नहीं कराया जाता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो नहीं का जवाब आपका नहीं में, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। उसके बाद है आपका तो 146 का आपका राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताएंगे। उसके बाद देखिए 147 नंबर पे है आपका, 147 का आपका जो हो जाएगा समालोचनात्मक समीक्षा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 आप लोग यदि किए तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 148 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 104 हो जाएगा, इसका 4 ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर है। अयं एकस्या कक्षायां साधन रूपेण अनेक भाषायां प्रयोगस्य शिक्षणार्थी शिक्षा शास्त्रीय प्रक्रिया वर्तते। उसके बाद 149 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें जो मतलब कि क्या बोला गया कि भाषाधिगमे विषये अधोलिखितेषु कथनेषु किं सत्यम अस्ति, जो भाषा अधिगम का जो है उसमें से क्या इसके बारे में क्या सही है वही आपको बताना है। तो देखिए द्वितीय भाषा अधिगमे देशीय प्रथम भाषाया ज्ञानं सहायकं भवति, जो आपका द्वितीय भाषा अधिगम जो है वह प्रथम भाषा क्या करता है, सहायक करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है अनेन शैक्षणिक भाषायां अथवा विविध पाठ्य विषयक भाषायां प्रावीण्यं प्रति संकेतं क्रियते। तो आपका जो है ये संज्ञानात्मक शैक्षणिकं भाषा प्रवीणता आपका राइट आंसर हो जाएगा CALP, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 यदि किए तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मिल जाएगा। तो इस तरह से टोटल हम लोग 30 क्वेश्चन संस्कृत का देख चुके हैं। तो CDP का भी जो है वीडियो अपलोड कर दिया गया, यदि नहीं देखे तो आप लोग वहाँ से आंसर अपना मिला सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।